अस्सलाम वालेकुम, मैं वामिक। क्या यूनिवर्सिटीज़ यूज़लेस हैं? इस पर बात करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि मैं कंप्यूटर साइंस का सेकंड ईयर का बैचलर्स का स्टूडेंट हूँ और आज तक मैंने जो कुछ भी सीखा है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैं 90% सेल्फ टॉट हूँ और 10% मैंने उस ट्यूटर से सीखा है जिसने मुझे बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग सिखाई। सेल्फ टॉट से मुराद मैंने कंप्यूटर साइंस की बेसिक्स खान अकेडमी से पढ़ी और स्क्रैच प्रोग्रामिंग मैंने code.org से सीखी। कंप्यूटर साइंस के अंदर आर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग मैंने CS50 से की, जो कि एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का फ्री कोर्स है। उसके अलावा सिंपली लर्न, प्रोग्रामिंग विद मोश, फ्री कोड कैंप, अपना कॉलेज, कोडिंग विद जॉन, कोड विद हैरी, एमिगोस कोड, जेनीज लेक्चर, कोर्स एरा और यूडेमी, WS क्यूब टेक, इंटरनेट मेड कोडर, इसी तरह से और भी बहुत सारे जोमाटेक वगैरह। अब बात हो रही हो कोडिंग की, और कोडिंग वाला का जिक्र ना किया जाए, दिस मैन इज मेकिंग फिल्टरलेस कंटेंट और बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने वाला है। और जावा की बेसिक्स मैंने जावा बिगनर्स गाइड से पढ़ी है। बहरहाल मेरा ये सब बताने का मकसद ये है कि बीइंग अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट अगर मैं कोई राय दूंगा तो वो न्यूट्रल होगी। अब मैंने एक चीज़ नोट की है कि यूनिवर्सिटी से पहले मुझे एक चीज़ का फ़ायदा था कि मेरे पास असाइनमेंट्स, क्विज़, GDBs, प्रेजेंटेशन हमारे पास नहीं होती। खैर, ये सारी चीज़ें मेरे सर पर नहीं थी, तो मैं आज़ाद था, मैं कोई भी चीज़ कर सकता था और उस दौरान मैं फ्रीलांसिंग भी करता था। और ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई ऑलमोस्ट मैंने उसी दौरान पढ़ी थी। यानी ये बात तो तय है कि यूनिवर्सिटी आपके लिए एक प्रिज़न की तरह होती है, जहाँ पर आपने वही पढ़ना है जो आपको पढ़ाया जाए, वो नहीं पढ़ सकते जो कि आप पढ़ना चाह रहे हो। लेकिन यूनिवर्सिटी ना करें तो आखिर करें क्या? और क्या यूनिवर्सिटी ना करना किसी चीज़ का हल है? अगर बात की जाए 2 सालों की, 4 सालों की, 6 सालों की, 8 सालों की, तो आज के वक्त में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, AI है, आपको डिग्रीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी जॉब में हायर होने के लिए। लेकिन ये चीज़ कब तक चलेगी? अगर हम यूनिवर्सिटी नहीं करते और सिर्फ स्किल सीख लेते हैं, तो 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल, उसके बाद मेरी फ़ील्ड क्या है? और फिर मैंने पाकिस्तान में नोट किया है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि यूनिवर्सिटीज़ के अगेंस्ट है, वो लिटरली पढ़ना ही नहीं चाहते। अगर वो यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहते तो वो घर में भी कोई एंटरप्रेन्योर्स बनकर नहीं बैठे हुए, वो घर पर भी अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। कभी टिकटॉक पर स्क्रॉलिंग हो रही है, कभी इंस्टाग्राम पर, तो कभी यूट्यूब शॉर्ट्स पर। तो असल वजह इन स्टूडेंट्स के नारों के पीछे काम चोरी है। अगर आप वाकई में कुछ करना चाह रहे हो और आपको पता है कि आप अपने दिन का हिस्सा सही काम में इस्तेमाल करते हो और उसके बाद आप यूनिवर्सिटी नहीं करते, तब तो आप अहल हो ये कहने के कि यूनिवर्सिटी यूजलेस होती है। लेकिन अगर आप कुछ नहीं करते और उसके बाद आप कहते हो कि यूनिवर्सिटी यूजलेस है और मेरा वक्त बर्बाद करेगी, तो आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो। बाय द वे, जैसे कि मैंने बताया कि यूनिवर्सिटी में आने के बाद आपके पास बहुत सारी ऐसी फजूल चीज़ें आ जाती हैं, जैसे असाइनमेंट्स या क्विज़ वगैरह, जो कि आपका वक्त बड़ा बर्बाद करती हैं। इस चीज़ से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। और मैं समझता हूँ कि फिर ख़ास तौर पर अगर कंप्यूटर साइंस की फील्ड में पाकिस्तानी है भी, तो उनका वो लेवल नहीं है जो कि एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट का होना चाहिए। जबकि दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन का वक्त चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में आज भी हम इसी चीज़ पर मजबूर हैं कि हम सबको कहते रहें कि भाई प्लीज़ आप IT में चले जाओ, आप CS में चले जाओ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लो। इंडिया की अगर मैं मिसाल दूँ तो इंडिया में उनके मिनिस्टर्स एक्चुअल में परेशान हैं कि हमारे सारे स्टूडेंट्स CS में जा रहे हैं, लिहाजा और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी की फील्ड्स हैं, नॉन टेक्निकल फील्ड्स हैं, उसमें भी जाना चाहिए हमारे स्टूडेंट्स को। लेकिन पाकिस्तान में हमारे पास CS या IC तक के स्टूडेंट्स नहीं हैं, और अगर है भी तो वो सिर्फ यूनिवर्सिटी ही कर रहे हैं, कोई पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। और फिर इंडिया में डेटा साइंस का भी एक बड़ा रुझान है। पाकिस्तान में आप किसी मिनिस्टर से पूछें डेटा साइंस क्या होती है, किसी ऑफिसर से पूछें, किसी आम बंदे से पूछें कि डेटा साइंस क्या होती है, उसको भी शायद ही मुश्किल से मालूम हो। लेकिन इंडिया में बहुत बड़ा कल्चर है एक डेटा साइंस का, और उनकी गवर्नमेंट खुद डेटा साइंस को प्रमोट करती है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो हमें एक्चुअल में इन चीज़ों में दुनिया से कॉम्पीट करना चाहिए। बहरहाल ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि कंप्यूटर साइंस, मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उसका हक अदा नहीं किया जा रहा। मैं सब यूनिवर्सिटीज़ के बारे में नहीं जानता, तो मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में हक अदा नहीं किया जा रहा कंप्यूटर साइंस के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने का और नेटवर्किंग सिखाने का, इंटरनेट कैसे काम करती है और बाइनरी एक्चुअल में है क्या, किस तरीके से काम करती है, कंप्यूटर किस तरीके से बनता है, मेमोरी किस तरीके से बनती है, या फिर प्रोग्रामिंग क्या होती है, किस तरीके से होती है, ये सारी चीज़ें। तो इंशाल्लाह मैंने इरादा किया है कि मैं कंप्यूटर साइंस के कॉन्सेप्ट्स उस अंदाज में बताऊंगा कि मेरी वीडियोस से बच्चों को भी फ़ायदा हो। मैंने सालों पहले ये स्टेटमेंट पढ़ी थी Code.org से
कि उनका मिशन ये है कि अमेरिका का हर बच्चा कोडिंग करना जानता हो। तो मैं उस वक्त जब मैं कोड का बेसिकली कोर्स कर रहा था, उस वक्त मैंने ये चीज़ पढ़ी थी। तो ये इस चीज़ ने मुझे हिला दिया था, क्योंकि मैं देख रहा था कि पाकिस्तान में कोई कोडिंग का कल्चर नहीं है, और हम उनका अमेरिकन एनवायरनमेंट जब देखते थे कि उनके बच्चे बैठकर कोडिंग सीख रहे हैं या स्क्रैच प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, तो बड़ा अजीब लगता था और हमें एक ड्रीम वर्ल्ड लगती थी। तो मेरी इन वीडियोस से इंशाल्लाह उन बच्चों को भी फ़ायदा हो जो कि कुछ नहीं जानते और सिर्फ स्कूल जाते हैं और खेलते कूदते हैं। सिर्फ मेरी वीडियोस देखकर उनको कुछ कंप्यूटर साइंस के कॉन्सेप्ट्स आ जाएँ। मेरी वीडियोस मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को भी फ़ायदा हो जो कि यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने लगे हैं और वो ज़ाहिर है इस तरीके से जाना चाह रहे हैं, एकेडमिक्स के थ्रू जाना चाह रहे हैं इसी फील्ड के अंदर। तो उनको भी बड़ा फ़ायदा होगा कंप्यूटर साइंस के कॉन्सेप्ट सुनकर, समझकर। और फिर ये वीडियोस ख़ास तौर पर उनके लिए भी हैं जो कि इस मुल्क के सिस्टम को चलाते हैं, इस मुल्क का सिस्टम है, और जिनमें ऑफिसर्स भी आ जाते हैं, जिनमें पेरेंट्स भी आ जाते हैं, ताकि उनको भी एक कंप्यूटर साइंस का रुझान हो, उनको भी मालूम हो कि एक्चुअल दुनिया में आज के वक्त में हो क्या रहा है। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान को ओल्ड माइंड्स चलाते हैं। हमने किताबें देखी हैं बिल्कुल यूज़लेस, पुरानी और फ़ाल्स नॉलेज मैं इसे कहता हूँ, और मैं समझता हूँ कि इन किताबों के पहले सफ़े पर सबसे कीमती चीज़ है जो कि है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस सफ़े को फाड़ कर अपनी जेब में रख दो, बाकी सारे सफ़ों को जला दो जो कि बिल्कुल यूज़लेस है। तो ऐसी किताबें छपती इसलिए हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर जो लोग हैं वो भी यूज़लेस माइंड्स बन चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये कोर्स हमारे बड़े भी लें ताकि उनके ज़हनों पर भी असर हो, उनको भी समझ आए कि दुनिया आखिर कर क्या रही है, और एजुकेशन को सिर्फ पॉलिटिक्स बना कर ना रखें, बल्कि एजुकेशन सिस्टम को इवॉल्व करें ताकि इस मुल्क का मुस्तकबिल बदल सके। तो ज़रूर वो वीडियोस देखिएगा और शेयर कीजिएगा फॉर द सेक ऑफ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। Dum dum dum.